अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय एन अदर वीलॉग, जिसमें हम बातें करते हैं अजीब अजीब सी। दुनिया में हु हा हा शाकार हाहाकार मच रखा है। वो हाहाकार किस चीज़ की है? वो हाहाकार है दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म सतलज की, जिसका पहला नाम पंजाब 95 था। उससे पहले नाम पता नहीं क्या था, वो मेरे जहन से निकल गया, माफ़ कीजिएगा मुझे। अभी तक नहीं आया, दूसरे वीलॉग में भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। नलायकी की इंतहा है जनाब वाला। वो फिल्म जो है वो भारत की हुकूमत ने बैन कर रखी थी। भारत में वो फिल्म सेंसर बोर्ड में गई। पहले कहा गया 20 कट लगाने हैं, वो 20 कट लगाए, तो उसके बाद कहा गया 121 कट लगाने हैं। और फिल्म का नाम भी आपने लाजमन चेंज करना है। फिल्म का नाम चेंज करके पंजाब 95 किया गया, फिर का ये भी लाजमी चेंज होगा। वो चेंज करके फिल्म का नाम सतलज रख दिया गया। सतलज क्यों रखा गया था, इसकी भी सिग्निफिकेंस है। फिल्म क्या है, ये भी बड़ी काम की भी चीज़ है। फिल्म क्यों है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सवाल एक ही है, क्या पाकिस्तान में ऐसी फिल्म बन सकती है? भारत वाले भी तो आखिर हमारे वाला ही डीएनए ना, चोई साहब, साडा ही फुद्दू जा डीएनए है, ठीक है। ते होया की है कि एक फिल्म बनी जसवंत सिंह कालरा साहब पे। कालरा साहब कौन थे? ये भाईजान एक सिख थे जो कि एक बैंक में काम करते थे, डायरेक्टर लेवल पे। बैंक में काम करने के दौरान इनको म्यूनसिपालिटी के रिकॉर्ड मिल गए अचानक से ही, गलती से, जिसमें 25,000 सिखों की मैस क्रीमेशन का जिक्र था कि उन 25,000 सिख पुलिस ने जलाए हैं इकट्ठे। भाई साहब जो थे मेरी तरह अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, अरशद साहब की तरह अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे थे। भाई साहब ने सोचा कि नहीं, मैंने इस पे आवाज़ उठानी है। तो जनाब भाई साहब ने मिसिंग पर्सन के लिए, सिखों के जो मिसिंग पर्सन है उनके लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी। इतनी आवाज़ उठाई कि क्योंकि हर चीज़ उनके पास थी डॉक्यूमेंटेड, तो उसका इम्पैक्ट बड़ा आता था। वो कैनेडियन पार्लियामेंट पहुंच गए। वहाँ पर भी इन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन दी एमपीज को। पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम हो गया। 95 का ये वाक़या, एंड रिजल्ट उसका जसवंत सिंह कालरा साहब को क्या मिला? वो मिला ये कि एक रात को पंजाब की पुलिस उनको चुप के ले गई अपने साथ। उसके बाद से आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। इकबाली बयानात के मुताबिक पुलिस के उनको मार के उनकी लाश को दरियाए सतलज में फेंक दिया गया। पाकिस्तान, अब जो बंदा, एक आदमी जो सारे मिसिंग पर्सन्स के लिए आवाज़ उठा रहा था पंजाबियों के, उसी को मिसिंग पर्सन कर दिया। जब वो केस चला, पुलिस वालों को मौत की सजाएं दी गई अदालत की जानिब से। इतना हीनियस क्राइम था इनका और इस तरह का इनका जुर्म था। मैंने ये देखा तो मैंने कहा यार हो है, भारत वाले तो बड़े कंजर हैं, हमारे फिल्म नहीं रिलीज होने दे रहे, क्या वजह है? ये तो फिल्म देखनी चाहिए। आई वॉन्ट टू सी खालरा साहब के ऊपर फिल्म बना दी। फिर मैंने बैठ के सोचा कि अदील राजा, तू इत्थे केड़ी फिल्म बना सकना? मैं कहा ये जो खालरा साहब थे ये तो आवाज़ उठा रहे थे। जसवंत सिंह है ये, खुशवंत मैंने करके बोलियो, मुझे माइंड में कंफ्यूजन चल रही है कि मैंने खुशवंत तो नहीं बोला, जसवंत सिंह। मैंने कहा ये आवाज़ उठा रहे थे जनाबे वाला, हजूरे वाला, इनकी आवाज़ तो उठ रही थी जनाब मिसिंग पर्सन के लिए। लेकिन ऐसा तो पाकिस्तान में भी हो रहा था। पाकिस्तान में कोई खालरा साहब नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान में हादी अली चट्टा तो था, पाकिस्तान में ईमान मजारी तो थी या है, पाकिस्तान में महरंग बलोच और सम्मीदीन बलोच तो हैं। तो क्या हमारा कोई सैयद नूर, हमारा कोई शायर अली बगा, हमारा कोई ऐसा बड़ा, वो कौन था यार, वो जो धुआं ड्रामे वाला था जो भाग गया मुल्क छोड़ के, एक फिल्म बना के बाद धुआं मार गया, वो कोई प्रोड्यूसर आएगा, कोई डायरेक्टर आएगा जो इन शेर दिल शहजादियों के ऊपर फिल्म बनाएगा? क्या हमारा कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर है जो काम करेगा जनाब कारगिल की रिपोर्ट में, जो काम करेगा हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर, या जो काम करेगा एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर?
कोई ऐसा बंदा जो फिल्म बनाएगा अरशद शरीफ की जिंदगी के ऊपर, ईमान मजारी के ऊपर। भाई आप इंडिया को बुरा भला कहें, जरूर कहें, 10 दफा कहें, 20 दफा कहें, सवाल मेरा एक और है कि यार उन्होंने कम से कम फिल्म बनाई तो है, तुसी फिल्म भी नहीं बना सकते। आपके सारे जो अदाकार हैं मजरत के साथ ये जिस प्रोडक्शन से चलते हैं वो आपको भी पता है। आपके डायरेक्टर भाग जाएंगे। आपके पास पता है कौन से आर्टिस्ट बचे अब? जमाल शाह जो निगरान वजीर बन के बैठ गया था। पता है और कौन से एक्टर म्यूजिशियंस कौन से? सारिल बग्गा, ठीक है, जो हक बात कोई नहीं कर सकते। आपका जो मारूफ तरीन कॉमेडियन है वो जनाब सुहेल अहमद अजीजी है, जो इमरान खान की रेजिस्टेंस और पॉपुलैरिटी का मजाक उड़ाता है और फिर कहते हैं यजीद भी बड़ा पॉपुलर था। ठीक है, आपके पास वसीम अब्बास जैसे सियासतदान वो अदाकार हैं जो आवाज़ उठाने की जगह जिनकी गैस निकल जाती है। आपके डॉक्टर जो हैं इस टाइम पे वो अपना वो अमेरिकन डॉक्टर्स जैसे जो इमरान खान की तस्वीर को डिफेस कर रहे हैं। आपके खिलाड़ी जो हैं वो शायद खान अफरीदी जैसे हैं। ठीक है, एक मतलब अब क्या मैं बताऊं, ज़्यादा ही सच बोल दूंगा तो मैं भी फिर खालड़ा बना पड़ाऊंगा इधर। लेकिन आप लोग तो फिल्म नहीं बना सकते, हम तो पाकिस्तान में, तो हम क्यों इतना उछल रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। मैं बड़े साफियों को देख रहा हूँ लुटी डाल रहे हैं, अशकर लुटी शाह लुटी अत्तरी। हम बना सकते हैं ऐसी मूवी? आई डोंट थिंक सो, आई कैन नेवर थिंक सो। मैं हमारे पास तो इस किस्म की फिल्म बनाने का कोई मतलब दूर दूर तक रवाज ही नहीं। तो जनाब चिल करो, इजी रहो, की हो गया था। दूसरी तरफ जनाब साफियों पे पीका लगने की इतलात दे रहे हैं। सैयद जीशान साहब लाहौर के बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो फरमा रहे हैं कि ये जो अपना है ना रहे अल्लाह का नाम, जो रजा डार के मामले में ज़्यादा उछल के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उनमें से चंद को टीका लगा के जेल में डाल दिया जाएगा ताकि बाकी सबको सनद हो जाए और बवक्त ज़रूरत काम रहे और वो दोबारा अपना गंदा गलीज किस्म का मुंह ज़्यादातर बंद रखने की कोशिश करें। अब मेरे को इसके बारे में नहीं इल्म, टू बी वेरी फ्रैंक, कि लगा रहे कि नहीं लगा रहे, लेकिन शरीफ ख़ानदान की अगर अकल हमारी रियासत की लॉजिक और हमारी रियासत की जहनी इस्तेदाद के बारे में बात करें तो बिल्कुल ही ऐसा कर रहे होंगे। और इनके लिए ये बड़ा इफेक्टिव होगा कि ऐसा करेंगे, इन सब की गैस निकल जाएगी, ये सब मरने वाले हो जाएंगे, दोबारा ये हमारे साथ पंगा नहीं करेंगे। प्रॉब्लम इज़, मैं एक बात पे बिलीव करता हूँ, मैं ज़िंदगी में कई ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनको मैं घूंसा या एक चपेड़ मार सकता हूँ, वो आगे से मेरे पे हमला भी ना कर सके, वो बेचारे डर जाए, इतना खौफजदा हो जाए। लेकिन मैं ये करता नहीं, मैं बिलीव करता हूँ कि जो मेरा रोब दबदबा है वो ऐसे ही ठीक है, वो दिखाने के लिए है, वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। ठीक है, ये हमारे रोब, ये हमारे दबदबाज। इसी तरीके से मैं ये बिलीव करता हूँ कि हमारी रियासत का जो रोब दबदबा है ये इस्तेमाल के लिए नहीं, ये इनको अपने पास सांप के रखने के लिए है। तो जनाबे वाला लेकिन हमारी रियासत ने फैसला कर लिया कि इन्होंने ये रोब और दबदबा हर सूरत इस्तेमाल हर जगह पे करना है, तो लिहाजा इन्होंने बेदरेक अपना डंडा इस्तेमाल किया हर जगह पे। अब मसला ये है कि जितना वो डंडा इस्तेमाल करते हैं इतना ही लोग आगे बढ़ के खेलते हैं, क्रीज से आगे निकल के खेलते हैं, मजीद आगे निकल जाते हैं, छक्के मारते हैं, अट्ठे मारते हैं। तो रियासत को भी समझ नहीं आ रहा क्या करे, फिर वो बड़ा डंडा लेके थे, फिर वो लोग और आगे आए। तो इस तरह इंसाफियों को डराना भी ऐसा ही है, आप जितना मर्जी बड़ा डंडा लेके आए, कोई ना कोई आगे से बड़ा मिल ही जाता है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये तारीख कहती है, इसी तरीके से कहती है ये तारीख बड़ी जालिम चीज़ होती है, आपको पता ही है। तो देखते हैं तारीख मजीद और क्या क्या कहती है। मुझे तो सिर्फ फिलहाल इतने का ही पता है, इतना मैंने आपको बता दिया है। बाकी अल्लाह खैर करेगा जनाब, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा। आप भी खुश रहें, सानू भी खुश रहने दो। फीडबैक इधर दिया करें ज़रा, ये ज़रा डिफरेंट होती है वीडियो। इसको मैंने किसी डिफरेंट जॉनर में लेके जाना है, लेकिन अभी तक ये कन्फ्यूज़ ही चल रहा है मेरी तरह। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।